हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो के टाइटल का आपको तो इंतज़ार था ही था, मुझे आपसे भी ज़्यादा इंतज़ार था, बट फाइनली वो दिन आ ही गया कि मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर देता हूँ कि मैं कनाडा में पीआर हो चुका हूँ। मतलब मुझे पता है बहुत बड़ी बात है और ऑलमोस्ट 5 साल की मेहनत, 5 साल की स्ट्रगल कह सकते हो। हर कोई स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रगल करता है, ऐसा नहीं कि मैंने स्पेशल की थी, बट इट्स जस्ट एन अमेजिंग फीलिंग। तो उसके बारे में, पूरी जर्नी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और जो तो चैनल पे नए हैं, वेलकम टू द ट्रू इंडियन अक्षित चैनल। मैं अक्षित हूँ और मैं बनाता हूँ वीडियोज़ कनाडा रिलेटेड। मैं 2018 में आया था एज ए स्टूडेंट और अब मैं पीआर हो चुका हूँ। तो उसकी जर्नी जो है पूरी मैंने अपने चैनल पे कैप्चर की है, जाके ज़रूर चेक करना। और आगे की जर्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो यार, ये खुशी की बात है, तो इस खुशी की बात पे हम लाइक एम जो है थोड़ा सा बढ़ा के बताएंगे। इस वीडियो का लाइक एम हम रख देते हैं 5000 लाइक्स का। मुझे पता आप लोग कर दोगे, तो चलो जल्दी से चलते हैं और जर्नी की शुरुआत हम करेंगे उस दिन से जब मैं कनाडा में लैंड हुआ। जर्नी शुरू करने से पहले यार आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अभी इंडिया होके आया हूं आफ्टर 4.5 ईयर्स। मैं इंडिया गया था और अगर आपने कनाडा टू इंडिया वाला व्लॉग नहीं देखा, यहाँ पे आई बटन में आप देख सकते हो। तो वो इंडिया में जब मैं गया, मैं 26 को लैंड हुआ और 28 को मेरे को ईमेल आ गई पीआर की। तो मतलब सारी फैमिली के साथ था, मतलब डेस्टिनी ने वैसा ही लिखा था कि फैमिली के साथ ही मतलब वो पीआर की जो फीलिंग है वो आए। तो इसीलिए मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट और बन गया, क्योंकि मैं बहुत वेट कर रहा था पीआर आने का, बट डिलेज हो रहे थे। तो उसकी वजह से मैंने बोला कि अब हम इंडिया चले जाते हैं, इंडिया में 1-1.5 महीना लगा के आते हैं, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। और लगा लो कि मतलब जाने के 2 दिन बाद ही पीआर की ईमेल आ गई और मतलब कमाल हो गया। तो बात करें जर्नी की, तो यार जैसे कि आपको पता है कि मैं 18 दिसंबर 2018 को लैंड किया था कनाडा में एज ए स्टूडेंट। कंप्यूटर नेटवर्किंग की मेरी स्टडीज़ थी और जो कॉलेज था वो था सैनिका कॉलेज। तो 2 साल मैंने की पढ़ाई वहाँ पे। उसके बाद मेरे को लगा यार पीआर लेना पड़ेगा। और जैसे सबको लगता है कि पीआर एक मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट होता है आपकी इंटरनेशनल जर्नी का, अगर आप कनाडा आ रहे हो तो फिर मेरे को लगा कि थोड़ा सा हम मूव कर जाते हैं प्रोविंस। तो मैं विनिपेग आ गया, मैनिटोबा प्रोविंस में। और फिर वहाँ पे मैं जो है अपनी जॉब वगैरह करने लग गया। पहले मैं एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहा था एक कॉन्टैक्ट सेंटर में, बट देन मेरी आईटी में जॉब लग गई। लास्ट 6 महीने से मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ। तो मतलब ये बहुत जो जर्नी रही है, अगर मैं अभी सोचूं वो वाला अक्षित जो टिम हॉर्टन्स पे काम करता था, जिसको आप सबने देखा है शुरू से, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी कि कितना बंदा चेंज हो जाता है इस पूरी जर्नी में। और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा रियलाइज़ हुई है वो ये है कि पीआर जो है वो पहले बहुत बड़ी चीज़ लगती है, बट जब तक आप उस चीज़ तक पहुंचते हो ना, इट जस्ट बिकम्स अ रेगुलर थिंग। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू और कई ज़्यादा लोग बहुत कोशिश करते हैं, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू गेट। बट स्टिल मेरे हिसाब से एक आपके में जो हम्बलनेस है, जब तक आप पीआर तक पहुँचते हो, वो इतनी ज़्यादा ऑलरेडी आपने मेहनत कर ली होती है, तो ऐसा लगता है कि मतलब आई डिज़र्व इट। तो वो वाली फीलिंग आ जाती है। बात करें पीआर की पूरी प्रोफाइल की और क्या मैंने गलतियां की थी, उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं कि कब कब मैंने क्या क्या अप्लाई किया था, और साथ में आपको टाइमलाइन पूरी दिख जाएगी, ताकि आपको पता लग सके कि अगर आप पीआर की फ़ाइल लगाना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं और कैसे कैसे आपकी फाइल आगे मूव करेगी। ऑलराइट, तो नवंबर 2021 में मैंने अपनी पीएनपी अप्लाई कर दी थी। तो मेरी पीएनपी को जो यूजुअली टाइम लगता है, मतलब विनिपेग में, उसको लगते हैं 2 महीने। बट जब मैंने पीएनपी अप्लाई की तब रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा था, अफगानिस्तान के भी इशूज़ चल रहे थे, तो उसकी वजह से मेरे 2 महीने की पीएनपी को लग गए 6 महीने। तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग गया था, बट आई वॉज लाइक कि ठीक है, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, राइट। सो लेट्स टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट टुडेज वीडियो स्पॉन्सर नियो फाइनेंशियल। जैसे कि आपको पता है यार, मेरा 1.5 साल से प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और सेविंग्स अकाउंट नियो फाइनेंशियल पे ही है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है इनका सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि ये आपको 2.25% इंटरेस्ट देता है। मतलब अपने पैसे जो आपने सेव किए, अगर आप सेविंग्स अकाउंट में डाल दोगे इनके, तो आपको हर मंथ इंटरेस्ट के पैसे आते रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है यार, इनका कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैशबैक्स देता है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, हर महीने मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20-25 डॉलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैशबैक्स में आते हैं, जो कि कुछ ना होने से अच्छा ही है, राइट। और सबसे बढ़िया तीसरी बात यह है कि कोई भी फीस नहीं है, मतलब 0 फीस पे वर्क करता है ये मॉडल। और उन्होंने आपसे 1 रुपया नहीं लेना, एनुअल फीस भी कुछ नहीं है, आपके पास सेविंग्स अकाउंट भी है और क्रेडिट कार्ड भी है।
तो मतलब बहुत ही एक अच्छी ओवरऑल डील होती है। और मतलब जो भी कनाडा में है, जो भी एज ए स्टूडेंट है या फिर वर्क परमिट पे हैं, डेफिनेटली मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है। क्योंकि हमारी यार स्टूडेंट में भी काफ़ी सेविंग्स होती हैं, राइट। जब हम फीस वगैरह इकट्ठी करते हैं, वो फीस पे भी अगर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बन जाए तो उसमें क्या बुराई है, राइट। सो आई वुड हाईली सजेस्ट नियो फाइनेंशियल। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको $25 मिलेंगे बोनस मेरी तरफ से, और उसका कुछ पार्ट मुझे भी मिलेगा। तो जाके ज़रूर चेक करना एंड इन्जॉय। सो मेरी अगस्त 2020 में स्टडीज़ खत्म हुई थी और मैं सितंबर के एंड में मैंने प्लान बना लिया था कि मेरे को मूव करना, और मैं अक्टूबर में मूव हो गया था। और जैसे ही मैं मूव हुआ था, मुझे उसके बाद डायरेक्टली जॉब लग गई थी। तो मतलब मेरा जो टाइमलाइन था वो पूरा ऑन पॉइंट चल रहा था, कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। बट कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहता बेसिकली। जैसे कि अब PNP थी, वो थोड़ी सी लेट हो गई, 6 महीने उसमें लग गए। देन जैसे ही मेरी PNP आई अगले साल अप्रैल में, तो 2022 अप्रैल में मेरी PNP आई। एंड देन 2022 मई में मैंने अपनी PR की फ़ाइल लगा दी। तो PR की फ़ाइल जब मैंने लगाई थी, वो मैंने नॉन एक्सप्रेस में लगाई थी। वो मेरे से गलती हो गई थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पे आप देख लेना, ताकि आपसे वो गलती ना हो। क्योंकि मैंने अपनी पूरी जर्नी शुरू से ही कोशिश की, अगर मेरे से कुछ गलती हुई है मैं वो शेयर करता रहूँ, ताकि आप लोगों को उससे हेल्प हो जाए, राइट। अगर मैंने वो गलती ना की होती तो मे बी मेरी PR जो है वो 8-9 महीने पहले आ जाती। तो बट जैसा डेस्टिनी में लिखा था वैसे ही होना है एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर उसके बाद जब मैंने PR अप्लाई की, तो मेरे को सितंबर अक्टूबर के करीब मेरे पास एप्लीकेशन नंबर आ गया था। तो ऑलमोस्ट 6 महीने लगे थे मुझे एप्लीकेशन नंबर आने में, मतलब 5-6 महीने लगे थे। और जैसे ही एप्लीकेशन नंबर आता है आपके पास, उससे मतलब ये होता है कि आपकी फ़ाइल अब काम उस पर करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरे को एप्लीकेशन नंबर आया, जनवरी में मेरे को प्री अराइवल सर्विसेज लेटर भी आ गया। तो प्री अराइवल सर्विसेज लेटर एक इंडिकेशन होती है कि सब कुछ सही जा रहा है, इट्स जस्ट प्रोग्रेस की आपको साथ साथ पूरी टाइमलाइन दिख रही होगी। तो जैसे ही मेरे को जनवरी 2023 में प्री अराइवल आया, मुझे अब एक्सपेक्टेशन थी कि महीने 1.5 महीने में मेरी PR आने के चांसेस हैं। क्योंकि यूजुअली मैंने ऐसा देखा था नेट पे, फोरम्स पे ऐसा पढ़ा था, तो आई वॉज लाइक कि ऐसा ही होगा, ठीक है। देन क्या हुआ, देन मेरे को 2-3 महीने तक कुछ नहीं आया, और May 9 को जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि PR आने वाली है, मुझे आ गई मेडिकल रिक्वेस्ट दोबारा से। तो मैंने मेडिकल ऑलरेडी दिया हुआ था, और वो मेडिकल मुझे दोबारा उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, तो मुझे एक बार दोबारा मेडिकल देना पड़ा। तो इट कॉस्टेड मी अराउंड $400। तो मैंने दोबारा मेडिकल दिया और 10 दिन में मेडिकल मेरा अप्रूव हो गया। तो मतलब 9 मई 2023 को मेरे को रिक्वेस्ट आई, 19 मई तक वो जो चीज़ थी वो अप्रूव हो चुकी थी, क्योंकि मैंने अगले दिन ही मेडिकल करवा दिया था। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंट रूल चेंज हुआ है, जिसके तहत कि अगर आपने मेडिकल लास्ट 5 सालों में करवाया, चाहे आपने इंडिया में ही करवाया था, वो मेडिकल भी आपका चल सकता है। अब टोटल मैंने मेडिकल 3 बार करवा लिया, बट आजकल रूल के हिसाब से एक बार में भी काम चल रहा है। मेरी जो रूममेट है उसने स्टूडेंट लाइफ में एक बार करवाया था, जब एज ए स्टूडेंट आना था, और वही मेडिकल उसका PR में भी चल गया। तो इट डिपेंड्स कि वो आपको मांग सकते हैं, बट स्टिल आपको अगर आपके पास मेडिकल का नंबर है, IME नंबर है, तो वो आप उसमें एंटर कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो कि मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है एक मेडिकल। तो उससे आपको मतलब थोड़े पैसे भी अगर बचते हैं तो वाई नॉट, राइट। तो वो चीज़ है। अब मैंने जो मेडिकल करवाया था, एक स्टूडेंट लाइफ में करवाया था, एक मैंने 2021 में करवाया था, ताकि मेरे को लगा था कि जब PNP अप्लाई होगी मैं साथ ही करवा देता हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने जो करवाया वो भी 2023 में करवाया। तो जब मेरा मेडिकल अप्रूव हुआ, उसके 10 दिन बाद ही, मतलब 19 को मेरा मेडिकल अप्रूव हुआ, और 28 10 दिन में नहीं, 9 दिन में ही मेरे को मेरी PR की पोर्टल रिक्वेस्ट आ गई। तो पोर्टल रिक्वेस्ट में बेसिकली क्या होता है, अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ, तो पोर्टल में वो आपको बोलते हैं कि अपनी डिक्लेरेशन कंप्लीट करो कि आप कनाडा में हो, और अगर आप वो कंप्लीट करते हो तो फिर उसके बाद वो आगे का प्रोसेस आपको दूसरी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करने के लिए आपको एक और रिक्वेस्ट भेजते हैं। बट मैं जो था वो कनाडा में नहीं था, तो मैं था इंडिया में। अब पंगा ये पड़ गया, मुझे टेंशन बढ़ गई यार, कोई बड़ा पंगा ना हो कि अब मैं इंडिया में हूँ, कुछ ऐसा इशू ना हो जाए कि आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने उनको बताया कि मैं अभी इंडिया में हूँ और मैं 12 जुलाई 2023 को वापस आ रहा हूँ कनाडा। देन मुझे आगे से कोई रिस्पांस नहीं है। मैंने कहा ठीक है, इट्स फाइन कि उधर जाके देख लेंगे, अब इंडिया में मैं एनीवेज कुछ कर नहीं सकता हूँ, राइट। तो मैं जब यहाँ पे वापस आया, उनको मैंने कांटेक्ट किया, तो 2-3 दिन में ही मेरे को पोर्टल रिक्वेस्ट का नेक्स्ट स्टेप आ गया, जिसमें हमें फ़ोटो अपलोड करनी होती है और अपना एड्रेस कंफर्म करना होता है, ताकि वो आपको PR कार्ड भेज सके। तो मतलब PR कार्ड अभी लगेंगे 1-1.5 महीना, यू नेवर नो, 3 वीक्स से 4 वीक्स तक का टाइम दिया गया, बट कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, कभी कभी कम भी लग जाता है। बट दिस वॉज द होल प्रोसेस, शुरू से लेकर एंड तक। हाँ जी, तो अब एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखो यार, जब आप स्टूडेंट आते हो ना, तो एक चीज़ पे फोकस करो कि आप अपना पूरी की पूरी जर्नी प्लान आउट करने का सोचो। ये मत सोचो कि PR लेने तक की आगे मैं सोचता हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी कर लूँगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यही चीज़ हम गलती करते हैं, क्योंकि हम हर जगह ये सुनते हैं कि PR इज़ द डेस्टिनेशन, एक बार PR मिल गया सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, PR
मिलना बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत ज़्यादा पर्क्स दे देता है वो, बट एट द सेम टाइम इट कांट डिसाइड योर फ्यूचर, राइट। सो मेरे हिसाब से पीआर का तो सोचो ही सोचो, बट एट द सेम टाइम अपने आगे का फ्यूचर सोचो कि आपने जॉब करनी है तो किस फील्ड में करनी है, बिजनेस करना है तो किस फील्ड में करना है, ताकि आपके पास एक पूरा प्लान हो, एक मैप हो जिसके थ्रू आप चल सको और आप बाद में पीआर होने के बाद एमलेस ना हो। क्योंकि कई ज़्यादा लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, मैंने बड़े ज़्यादा लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि हमने सोचा वो था पीआर इज़ द ओनली थिंग जो कि हमें मिल जाएगी तो हम सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, बट उसके बाद हमें एक्चुअल में पता लगा कि इट्स नॉट द पीआर, इट्स द लाइफ आफ्टरवर्ड्स। तो यही चीज़ थी मुझे आपको बतानी। बाकी मैंने आगे क्या करना उस पर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है मैंने आज, और वो अगली वीडियो में आ जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड। और आपके थॉट्स उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ओवरऑल आपने इस जर्नी को कब से फॉलो करना शुरू किया था मेरी को, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगी ये लाइक। एंड बने रहो चैनल पे, आगे और ज़्यादा यूजफुल कंटेंट आने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।